सी जब मैंने तुम लोगों को ना लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन दिया था दैट इफ़ यू हैव टू राइट ऑलवेज अवेलेबल इन मैथमेटिकल टर्म्स, है ना, अवेलेबल इन मैथमेटिकल टर्म्स, दिस वाज द क्वेश्चन आई हैव गिवन यू, मैथमेटिकल टर्म्स। ओके, यू मस्ट हैव सीन। देखो ये चीज़ ना, जब मैं ये बोल रहा हूँ ना कि इसको हम मैथ्स में मैथ्स एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे हम ऑलवेज अवेलेबल को, तो ये चीज़ मैंने तुम लोगों को बताया था कि तुम थोड़ा सा ना अगर खुद सोचोगे तो वैसे तुम कर सकते थे, बट तुमने नहीं ज़्यादा ध्यान दिया। और तुमने ना ये चीज़ें ना बहुत जगह देखी भी हैं, ये लिखी हुई तुमने हर जगह देखी होगी। जो चीज़ ओपन रहती है वहाँ पे लिखा रहता है ये। एंड अच्छा, जो चीज़ हमेशा ओपन रहती है क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 24/7? दैट मीन्स 24/7, 24 आवर्स एंड 7 days. Yes, sir. One. So the new chapter that we are going to start is ratio and proportion. Ratio and proportion. This is the chapter we will be studying in this class. Now what is ratio? देखो ये रेशियो होता क्या है, बहुत सिंपल टर्म्स में समझो। रेशियो अगर तुम लोग बोलते हो ना, दैट मीन्स हाउ मैनी टाइम्स। अब ये मैंने लिख दिया हाउ मैनी टाइम्स, तो तुम लोग कैसे समझोगे कि हाउ मैनी टाइम्स? नाउ जस्ट सिंपली, if I am writing a number 8 and I am writing here 2, then if I am asking one thing to you, that how many times this 8 is to this 2, ये 8 जो है 2 का times. कितने टाइम्स है? हाउ Four मेनी टाइम्स? times. यू विल से सर 4 टाइम्स। Four बहुत times. इजीली तुम लोगों ने बताया सर इट इज 4 टाइम्स, है ना। सो अगेन इफ आई एम आस्किंग a number is written 27 and I am writing here 9, how many times this 27 is to this 9? Three times. Yes, it is 3 Three times. times. So this is what, बस ऐसे ही रेशियो को समझना है। रेशियो इज what, that is if we are comparing, see ratio is the measure of comparing the quantities, compare करते हैं हम quantities को, we compare quantities in terms of, देखो अभी तक तुमने कंपेयर किया क्वांटिटीज को, कैसे कंपेयर करते थे तुम लोग? यू कंपेयर कि सर ये वाला छोटा सर्कल है, ये वाला बड़ा, दैट मीन्स यू मेजर देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। कंपेयर करते हो तुम उसके साइज के बेस पे, हाइट के बेस पे, विच इज लॉन्गर, विच इज स्मॉलर, विच इज शॉर्टर, है ना। यू कंपेयर लाइक दिस, यू कंपेयर लाइक सर 2 इज स्मॉलर देन 8, सर 5 इज ग्रेटर देन 3, या फिर 4 इज इक्वल टू 4। सो यू कंपेयर लाइक दिस। तुम लोगों ने अभी तक इस तरह से कंपेयर करना सीखा, बट नाउ वी आर कंपेयरिंग द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रेशियो। अब हम क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं रेशियो की टर्म में। और रेशियो की टर्म में कैसे कंपेयर करना है? दैट हाउ मैनी टाइम्स अ क्वांटिटी इज फॉर द फर्स्ट क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स इट इज। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एट रेशियो। सो हाउ डू वी फाइंड रेशियो? सी इफ आई हैव टू फाइंड दैट इन क्लास सिक्स्थ क्लास 20 boys are there and girls are 40. 20 boys are there and girls are 40 in 6th class. So how I will be finding the ratio? See, this 40 is how many times of this 20? कितने times है ये? It is 2 times. You know this thing. It is 2 times. So that means what? 21 जा 22 जा, है ना। See, I am cancelling it. 21 जा 22 जा, I can cancel. So that means the ratio of boys to girls, जब हम बात करते हैं boys to girls के रेशियो की, इट इज हाउ मच? इट इज 1:2।
1:2 क्यों आया? सी आफ्टर कैंसलिंग, जब मैंने कैंसिल किया तो मुझे यहां पे क्या मिला? आई हैव गोट 1 एंड व्हाट आई हैव गोट हियर? आई हैव गोट 2. सो दैट मीन्स बॉयज टू गर्ल्स रेशियो इज 1:2. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रेशियो. एंड सी दिस सिंबल, ये जो मैं यहाँ पे देखो इस तरह का सिंबल लगा रहा हूं ना, दिस वन, दिस इज नोन एज इज 2. क्या बोला जाता है इसको? इज 2. ठीक है, जब भी हम बात करेंगे देखो 1:2, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 1:2. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, while you are finding the ratio, you have to see one thing. रेशियो फाइंड आउट करते वक्त एक चीज बहुत ही क्लियर होना चाहिए. सी इफ यू आर फाइंडिंग, सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज इन 7th क्लास number of boys are 25 and number of girls are 40 and I want to find the ratio of girls to boys. देखो ये चीज बेटा बहुत ध्यान रखना है. अगर तुम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो गर्ल्स टू बॉयज, जो चीज पहले आती है द फर्स्ट थिंग विल बी इन द न्यूमरेटर. तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 40 और नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 25. समझ आ रहा है ना? देखो अगर मैं यहां पे लिखता इफ आई एम राइटिंग रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, अगर मुझे यहां पे लिखना होता बॉयज टू गर्ल्स, तब मैं ऊपर किसको लेता? विच नंबर आई विल बी टेकिंग? आई विल बी टेकिंग 25. ओके, वाई आई एम टेकिंग 25? क्योंकि देखो जो पहले आता है वो न्यूमरेटर होता है, जो 2 के बाद आता है वो डेनोमिनेटर. सो दैट मीन्स इट विल बी 25/40. अब देखो मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करता हूँ, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. क्या हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं 8 और 5 को? कैन बी कैंसिल? नो, No, sir. बिकॉज 8 and 5 विल नॉट कम इन सेम टेबल में नहीं आएगा. सो दैट मीन्स इट विल बी 8:5. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज. ये रेशियो आया किसका? गर्ल्स टू बॉयज. बट इफ आई एम फाइंडिंग फॉर बॉयज टू गर्ल्स, देखो ध्यान से, इफ आई एम फाइंडिंग फॉर बॉयज टू गर्ल्स दैट मीन्स 5 5 जा 25, 5 8 जा 40. So it will be 5:8. At that time it will be 5:8. I hope you are getting this one, how to find the ratio of girls to boys. अच्छा एक और चीज, suppose the question is asking what is the ratio of boys to total number of students in class. What is the ratio of boys to total number of students in class? How we will be finding this time? If we have to find ratio of boys to total number, what number I will be taking in the numerator? Numerator में मैं क्या number लेने वाला हूँ? Boys. 25. But what I will be taking in the denominator? 65. Yes, it will be 65. Why? Because now we are taking total number of students, and total is how much? Total is number of boys plus number of girls. If you will add number of boys to number of girls, it will be total. So that means 25 plus 40, 65. Now we will cancel. 5 5 ja 25, then 5 1 ja 5 3 ja. So 5:13. That means this is what we are getting as ratio. इस तरह से हम ratio find out कर सकते हैं. Very easy to find out. Okay, so the question for you is find the ratio of rupees 10 to rupees 100. Find the ratio of rupees 10 to rupees 100. Find it. You can see ये वाला क्वेश्चन तुमने बहुत इजीली किया. See, it is 10 divided by 100 and you are cancelling 0 to 0. That means you are getting 1:10. Okay, one question for you. If you need to find the ratio of rupees 25 to 500 पैसे,
नाउ फाइंड द रेशियो ₹25 to 500 पैसे. Find the ratio. Whenever you all are giving the answer, but see one thing. Here the unit is rupees and here the unit is what? पैसे. For finding the ratio, बेटा इस चीज को तो बिल्कुल नोट कर लो स्टार मार्क करके. If you are finding the ratio, the units should be same. Units of the two quantities should be same. यूनिट्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए. ओके, इट शुड बी सेम. अब तुम कहोगे कि सर सेम कैसे करना है? यू ऑल नो, सी इफ यू हैव टू, हाँ इट विल बी, देखो ये ₹25 है ना, इसको हम एज इट इज रखेंगे. क्या हम 500 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी नो, देखो 5 रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, 1 रुपीज इज हाउ मच? 1 रुपीज इज 100 पैसे. 100 पैसे में 1 रुपीज होता है. दैट मीन्स 500 पैसे में कितना रुपीज आएगा? इट विल बी 5 रुपीज. सो दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग 25 डिवाइडेड बाय 5. So 5 1 ja, 5 5 ja, and how much we are getting? 5 is to 1. 5 is to 1. So this will be our answer. That means, see, ये वाली लाइन ना बिल्कुल नोट कर लो. If you are having the same units ना, then only you can find the ratio. Ratio तभी find out होगा when two quantities are there in same units. If they are not in same unit, make them same first. पहले उनको same units में बनाना है खुद से. I hope you are getting this one. Okay, this is the next question. Ratio of 7 meter to 3500 centimeter. Try to find it out and write your answer in chat box. 7 meter and 3500 centimeter. देखो हम इसको convert करेंगे. सबसे पहले क्योंकि units different हैं, both the units are different. ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है. We all know 1 meter is equal to how much? 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is 100 centimeter. 100 centimeter. So 7 meter will be equal to how much? 7 into 100. So it will be 700 centimeter. So now if we are finding the ratio, देखो अब हमने convert कर दिया. ये जो 7 meter था, this was the 7 meter ना, it is converted to 700 centimeter. Now both the units are same. This unit and this unit both are same. So that means it will be 700 divided by 3500. So 0 to 0 cancel out. 0 to 0 cancel. 7 1 ja, 7 5 ja. So we are getting our answer as 1 is to 5. So this is the correct answer. 1 is to 5. What is the ratio of stars to total shapes? 2 is to 1. बेटा total shapes, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Total. Yes, it is 2 is to 3. Yes, correct. Let's see. 3. Okay. Now, what is the ratio of circle to total shapes? 1 is to 5. 1 is to 6. Okay. 1 is to 6. 1 is to 6. Okay. I will check 1 is to 6. Yes, correct. What is the ratio of squares to total shape? 3 is to 1. 3 is to 4. 3 is to 4. Okay, I will write here 3 and you are saying 3 is to 4. Okay, that's correct. You are. What is the ratio of rectangle to circle? 1 is One is to 1. 1 is to 1. 1 is to 1. Yes, it's correct. 1 is to ratios. अब ये इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था रेशियोज के बारे में. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट रेशियो. So what is this equivalent ratio? See, suppose you are given with a ratio. तुम लोगों को ना कुछ रेशियो दिया 3 is to 4. हाँ, the question is given that 3 is to 4 is some ratio. Find its equivalent ratio. तुम लोगों के इसके equivalent ratio find करना है. Find its equivalent ratio.
बहुत सिंपल है, तुम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो, जब हम फ्रैक्शन में 3/4 लिखा हुआ है, इफ वी आर फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, व्हाट वी डू, क्या करते थे हम, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विद द सेम नंबर। हम मल्टीप्लाई करते थे ना, लाइक दिस, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, या फिर 3/4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4/4 से, 3/3 से। वी कैन मल्टीप्लाई विद द एनी नंबर, है ना, और वी कैन डिवाइड ऑल्सो, आइदर वी आर डिवाइडिंग आइदर वी आर मल्टीप्लाइंग। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। So these are what? This we have done in equivalent fraction. जब हमने equivalent fractions वाला पढ़ा था ना, then we have done the same thing we will be doing with the ratios also. Ratio में भी same करेंगे। If we are given with 3:4 ना, and we need to find equivalent, हमें equivalent ratio find out करना है। Just multiply it with the same number से multiply कर दो। इस 2 को मल्टीप्लाई कर, 3 को 2 से कर दो, 4 को भी 2 से कर दो। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग 6:8, है ना। आइदर देखो, अभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तुम लोग 5 से भी कर सकते थे। यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 5 and 5। सो हाउ मच इट विल बी, हाँ सपोज देखो, अब मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। देखो ये सब जो है ना, 6:8, 15:20, और ये 3:4, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। ये सब इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 10:10, मैं 10 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 3 जा 30 एंड 10 4 जा 40। देखो फिर से हमें क्या मिल गया, एक और इक्विवेलेंट। सो वी कैन फाइंड एनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो। हम बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू डू व्हाट, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स विद द सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। दिस थिंग यू विल बी रिमेंबरिंग।